मार्स। मंगलदेव। ठीक है। तो ये कलर वाइज तो इसका रेड ही होता है, इसलिए मैंने कोइंसिडेंटली रेड पिक कर लिया, नॉट ऑन पर्पस। ये बेसिकली तो मार्स जो सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करता है, अगर रिलेशन की बात करें तो ये भाई है आपका, ब्रदर। आपकी मिलिट्री है, आर्मी है, पुलिस है, सिक्योरिटी भी आपका मंगल ही है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो बॉर्डर पे बीएसएफ खड़ी है वही मंगल है, वो भी मंगल है। या आपके जो आर्मी है वो भी मंगल है, आपकी पुलिस भी मंगल है, और आपकी अगर गली में चौकीदार है वो भी मंगल है, अगर वो सिक्योरिटी कर रहा है। अगर वो दिन में सिक्योरिटी कर रहा है और शाम में आपके घर पे आके वैसे काम कर रहा है, तो वो फिर वो जब वो शाम को आएगा आपके घर पे, वो तब मंगल नहीं है। वो मंगल तब है जब वो आपके घर के बाहर सिक्योरिटी कर रहा है या गली के बाहर सिक्योरिटी कर रहा है, तब तक वो आपका मंगल है। ठीक है। और इनसे जुड़ी हुई सारी चीजें और भी, सिक्योरिटी से या इनसे मिलिट्री से जुड़ी हुई जो भी बाकी चीजें होंगी, वो आपकी मंगल ही हैं, जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन। weapons। हाँ, वेपन्स ओवरऑल। और क्या हो सकता है, स्वॉर्ड। ठीक है। वेपन्स, हाँ हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हो गया सर, वेपन हो गया। Natural calamities। नेचुरल कैलेमिटीज वो मंगल से नहीं देखेंगे हम। ये जो Soil। नेचुरल नेचुरल कैलेमिटी होती है ना, ये जैसे इनके मतलब जो मैंने बताया था ना, वो एक ओवरऑल वाली चीज है। जैसे अर्थक्वेक आता है तो वो बहुत बड़े लेवल पे लोगों को तंग करेगा। ठीक है। अगर एक कंट्री में अर्थक्वेक है, जापान में आता है अगर अर्थक्वेक, तो वो एक बंदे को इफेक्ट नहीं कर रहा। तो वो मैंने बताया था मंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है, वो ज्यादातर वो जो आउटर प्लैनेट्स है ना, ज्यादा प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून, उनसे देखी जाती है ज्यादा। ठीक है। Soil। हाँ, सोयल भी कह सकते हो। जैसे ही लैंड की भी हम बात करते हैं ना, वो भी मंगल होता है। भूमि, भूमि का कारक मंगल, सुना होगा आपने। नहीं भी सुना तो आज सुन लो। ऐसे बोला जाता है, भूमि होती है ना, लैंड, उसका कारक सर शनि का भी बोलते हैं भूमि का शनि कारक है। भी, शनि भी है प्रॉपर्टी ओवरऑल। मंगल और ये दो प्लेनेट हैं जो प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। सर मंगल, क्योंकि वो रेड प्लैनेट कहा जाता है, हम्म। तो क्या ये ब्लड को भी रिप्रेजेंट करता है? नहीं, हर लाल चीज मंगल थोड़ी हो जाएगी। Inner strength। हाँ, विल गुड। पावर। इनर स्ट्रेंथ, विल पावर, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें I मंगल। thought discipline was Saturn, right? No। डिसिप्लिन, सैटर्न, डिसिप्लिन, Routine। डिसिप्लिन बड़ा क्या कह सकते हो, बड़ा कॉमन सा वर्ड हो जाता है जिसके कुछ मतलब निकल सकते हैं, जैसे ये जो वेरी जेनरिक। हाँ, जेनेरिक, दैट्स वेरी गुड वर्ड। जेनेरिक वर्ड है। तो यहाँ पे जो हम डिसिप्लिन की बात करें ना, तो ये डिसिप्लिन है जो आपने बोला, जैसे अंदर से आया डिसिप्लिन। शनि का क्या है, शनि इज नॉट डिसिप्लिन वैसे वाला। शनि इज आलसी। ठीक है। बट शनि का ये है कि वो हार्ड वर्क जो देखा जाता है ना, वो शनि से देखा जाता है, जो हार्ड वर्क होता है। शनि। War। हाँ जी। War fights। हाँ, अभी हम डिसिप्लिन की बात करें तो वॉर पे भी आ जाते हैं।
तो ये जो डिसिप्लिन है ना, ये वो वाला डिसिप्लिन है। मतलब कई बार ना चीज़ों को थोड़ा सा अलग अलग करके समझाना शब्दों में मुश्किल हो जाता है। तो ये जो आपने वर्ड बोले थे ना, इनर स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, और एक और भी टर्म बोली थी किसी ने ऐड में। विल पावर बोला था किसी ने। यस, विल बिल्कुल। पावर। तो ये वो वाला डिसिप्लिन है। समझ जाओ मैं क्या मतलब कह रहा इसका हूँ। करेज, राइट? इट्स द करेज। हाँ, करेज। वेरी गुड। करेज। ये। सर एग्रेशन हो सकता है? हाँ जी। अग्रेशन। एग्रेशन। यस। अग्रेशन इज मंगल। एंगर। एंगर और अग्रेशन में क्या फर्क होता है? एंगर ज्यादा गुस्सा होता एंगर ज्यादा गुस्सा होता है, ये तो मुझे आज पता चला है। है। एंगर इज एंगर, एग्रेशन थोड़ा यू कैन चैनलाइज नहीं, इट टू। सेम ही वर्ड है, एक वर्ड से दूसरा बना है। जैसे इमोशन, इमोशनल, ये अलग अलग वर्ड थोड़ी हो गए। इमोशन और इमोशनल में क्या फर्क होता है? जिसको इमोशन है वो इमोशनल है। ठीक है। तो एंगर, एंगर क्या है? एंगर इट सेल्फ इज अ गुस्सा। अग्रेशन क्या है? उस गुस्से की क्वालिटी को होल्ड करना है। ऐसे ही है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अगर यहाँ पे कोई इंग्लिश टीचर या कोई हिंदी टीचर है तो शायद बेटर समझा पाए मेरे से। बट एंगर एंड aggression आर नॉट डिफरेंट वर्ड्स। yes, they are different words spelling wise, but they are closely related words. एंगर भी लिख लो यार, अब गुस्से मत होना, एंगर भी लिख लो यार। ठीक है, गुस्से मत होना। और क्या हो सकता है? सर सर एक्शन डिजायर तो कॉन्फ्लिक्ट। ये अग्रेशन और एंगर से निकली चीजें और भी, एक अब्यूज जो होती है ना, गालियां, वो भी एक मंगल ही है। क्या सर? बोलिए प्लीज, सॉरी। सर एक्शन डिजायर कॉन्फ्लिक्ट। डिजायर नहीं है मंगल। मंगल को कोई डिजायर नहीं होती। डिजायर वर्ड का मतलब क्या होता है यार? इच्छा। मंगल थोड़ा, ये गुस्से गुस्से या करेज वाला प्लेनेट है, या ज्यादा से ज्यादा कोई स्पिरिचुअलिटी का हल्का फुल्का। मंगल को ना पैसे से कोई लेना देना है, ना इसको किसी डिजायर से। इसको ना लग्जरी चाहिए, ना इसको कंफर्ट चाहिए मंगल को। तो और क्या डिजायर हो सकती है? गुस्से सर की और desire। यूनिफॉर्म रिलेटेड जॉब्स आर मंगल ना सर। हाँ 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 हाँ। वो मैंने लिखा था यहाँ पे, यूनिफॉर्म ये लिखा है, ये रखो। वाई इट्स नंबर 9, एनी रेलेवेंस? श्रेयसी। लिख, मैं मैसेज थोड़ा लेट देखता हूँ, आप बोल के पूछ लिया करो। कोकोनट वाटर, ये पता नहीं पहले लिखा था। अच्छा, लाउड वॉइस हो सकता है सर। भवानी जी, आपको आवाज कम आ रही है मेरी? सभी को कम आ रही है? आई थिंक शी प्रॉब्ली मीन्स मार्स में लाउड वॉइस हो सकता है क्या? अच्छा, मुझे लगा मेरी आवाज कम आ रही है। हाँ, ये लाउड वॉइस की आप बात कर सकते हो। लाउड वॉइस अगेन इज नॉट ए टेंजिबल थिंग। कोई ऐसे बॉडी ऑर्गन नहीं है ना, ये कोई दिखने वाली चीज है। लाउड वॉइस को आप अग्रेशन, एंगर या अब्यूज के साथ ही थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो, बट हमेशा लाउड वॉइस अग्रेशन नहीं होती, ये भी बात ठीक है। कई नॉर्मली भी ऊंचा बोलते हैं। तो मे बी यू कैन कनेक्ट इट टू मंगल, क्योंकि एनर्जी वाली चीज है। तो कोई भी एनर्जेटिक चीज है वो मंगल है। ठीक है। सर ये 9 नंबर का रिलेवेंस कुछ बता पाएंगे सर आप? ये जो बेसिकली न्यूमरोलॉजी में आपको जब पढ़ेंगे ना तो समझ आएगा, ये हर प्लेनेट को किसी किसी नंबर से डिनोट किया गया है। अब ये क्या है, ये नंबर जो है ना, बेसिकली वैसे प्लेनेट की तरह ये रिएक्ट करते हैं यार। जब हम किसी की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं या किसी की कुंडली देखते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो वैसे रिएक्ट करते हैं। बट 9 ही मंगल क्यों है, इसका आंसर नहीं मिल पाया अभी तक, मुझे तो नहीं मिल पाया। कई लोग देते हैं इसका आंसर, मुझे उनकी बात कभी हजम ही नहीं हुई कि क्यों। बट अगेन बात वहीं पे खत्म होती है कि साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज। तो 9 ऐसे बंदे की पर्सनालिटी में उसकी क्वालिटीज दिखती हैं, या वो वैसी हरकतें करता है, या जो 9 की क्वालिटीज हैं वैसे प्रिडिक्शन होती है जो 9 में होनी चाहिए। तो इस तरह से 9 मंगल है। ठीक है। इसको वैसे भूल ही जाओ, अभी मैं साथ में वैसे एडिशन लिख रहा हूँ। फायर। फायर भी मंगल ही है, हाँ। ठीक है। और क्या हो सकता है?
भाई मैंने लिख दिया था, ब्रदर भी आपका मंगल है रिलेशन के मामले में। बॉडी पार्ट्स में जो आपके मसल्स हैं, मसल्स, सॉरी मेरे तो है नहीं, भवानी जी आप दिखाइए जरा थोड़े से। हाँ ये देखो, ये मंगल, ठीक है। तो ये मसल्स जो है आपकी बॉडी के, वो मंगल है। अब मसल ये जरूरी नहीं है जो दिखने वाला ही मसल है, ये जो आप दिखा रहे हो ना भवानी जी कि मेरा ये हाँ जी। क्या बाइसेप है, ये बाइसेप दिखाने वाला जो हो गया ना, वो वीनस बन गया। समझ, फ्लेक्स करना। बड़ा फ्लेक्स डिफरेंट करना होगा। समझने में। तो सर बॉडी, मेरा आवाज आ रहा है, सर मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ जी, जी मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी जी आ रहा है। जी। मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों खराब है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ थोड़ा, मतलब अच्छा अच्छा, कहाँ से हो आप सर, उड़ीसा से हो? बोलना। उड़ीसा से आ गया। ठीक है ठीक है, मेरी मेरी हिंदी समझ आती है आपको? हाँ समझ में तो आप अच्छी तो थे, बोल लेकिन रहे मैं हो, और बोल क्या नहीं चाहिए। पाता। हमें भी आपकी समझ आ नहीं रही है, नहीं। बस बढ़िया है। ठीक है। हाँ, तो ये जो मसल दिखाने वाला कुछ और है, मसल जो होता है वो कुछ और है, ठीक है। ये फ्लेक्स अब करना हो गया ना, विनस फ्लेक्स करना हो गया। हाँ, तो ये मसल क्या है कि अगर मैं जिम नहीं भी जा रहा, मेरे दिखाने हाँ लायक मसल नहीं भी हैं, बट मेरी बॉडी में मसल काम तो कर रहे हैं ना, मैं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, हाँ मुंह जी। के मसल काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है। जी। पेन पकड़ा है, वो भी तो मसल काम कर रहे हैं। तो ये बॉडी के जो मसल हैं वो मंगल है। और जो जिम में हम्म, जगह जाके मसल लगाते हो वो भी मंगल ही है। जो हाँ मसल बड़े जी, हो रहे हैं वो जिनको भी मंगल मंगल। है, हम्म, ठीक है। तो जो मसल लग रहे हैं जिम में, मसल बड़े हो रहे हैं, वो भी मंगल है, चाहे वो चेस्ट है, बाइसेप है, कुछ भी मंगल ही है। हाँ जी। बट जब हाँ उसमें थोड़ा दिखावे वाला एलिमेंट हो गया ना, वो वीनस बन गया, हम्म। ठीक है, मतलब थोड़ा। जैसे मान सर, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जैसे जो हम्म, बॉडी बिल्डर होते हैं, तो फ्लेक्स करते हैं स्टेज पे, तो उनको मंगल का देखना होगा या विनस को देखना होगा? बड़ा मुश्किल है वहां पे अलग करना, क्योंकि ये जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, इनको जो बेसिकली बॉडी बिल्डिंग का शौक है, या इनको स्टेज पे चढ़ के कॉम्पीट करने का शौक है, वो मंगल ही है ज्यादा। हाँ वही मैंने। क्योंकि वो मोटिवेशन जो मंगल ही देगा, वीनस नहीं देगा। लेकिन जो हाँ जी। जिनको है, मैं बॉडी जैसे ऋतिक रोशन की बॉडी है, वो वीनस है भाई, ओ फ्लेक्स हो गया। हाँ हाँ जी। ठीक है। उस पे लड़कियां मरती हैं, ठीक है। तो ये बॉडी बिल्डिंग हाँ करके जी। स्टेज पे चढ़े होते हैं, इन पे लड़कियां नहीं मर रही होती, आप ज्यादातर देखोगे, हाँ ठीक। ठीक बात। ठीक है? ठीक बात। तो ये बॉडी वाइज ये मसल हो गया आपके, ठीक है। अ, अब इसमें जो है ना, ब्लड की बात की थी किसी ने। अब वो ब्लड जो ओवरऑल है ना, वो मुंह नहीं है जो हमने बात की थी। हाँ जी। ब्लड के अंदर अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करेंगे, आरबीसीज, वो मंगल है। So can we say that anything that has the quality of protection? हाँ हाँ That's हाँ, वेरी गुड, क्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन आप कह सकते हो। ये जो हमने ऊपर मिलिट्री, पुलिस, सिक्योरिटी, ये सब लिखा था, आर्म्स, वेपन्स, स्वॉर्ड, ये है तो सारी डिफेंस की चीजें ही हैं, ठीक है। और इसमें यूटेरस होता है एक, ठीक है। स्टोन वाइज ना इसका वो होता है रेड कोरल, जो इसका मंगल का नग पहनाते हैं ना स्टोन, वो रेड कोरल होता है, जिसको हिंदी में मूंगा बोल देते हैं। ये है, ठीक है। हाँ, कलर वाइज रेड कलर, हाँ, और मेटल वाइज इसका वो होता है कॉपर, ठीक है। कोई शक? नहीं। नहीं। how's how is uterus Mars? अह, वैसे ना, Protection for baby. ये Would कई it be लोग good आंसर नहीं। because it's sort of reproduction? So would it हाँ, be moon?
नहीं, जरूरी नहीं है ऐसे अलग अलग। अब ये क्या होता है कि सिग्निफिकेंस से कई बार बताना मुश्किल हो जाता है। दीज आर यूजुअली समटाइम्स क्या बोल सकते हो, ऑब्जर्वेशंस। अब जैसे क्या होता है कि जैसे जो बॉडी पार्ट्स है ना, वो हाउसेस, जब आप कुंडली में हाउस पढ़ेंगे ना, वहां से पता चलते हैं बेसिकली। जैसे फोर्थ हाउस हो गया, अगर किसी का फोर्थ हाउस खराब है तो फोर्थ हाउस इज चेस्ट एरिया। अच्छा। ठीक है। अब ये फोर्थ हाउस अगर चेस्ट एरिया है तो फोर्थ हाउस खराब है कुंडली के अंदर, तो मतलब चेस्ट एरिया के जो बॉडी ऑर्गन है वहां पे कोई दिक्कत आने के चांस है। अब लेकिन उसमें कौन से चांस है फोर्थ हाउस में? वे चेस्ट एरिया में तो दिल भी आ रहा है, हार्ट भी आ रहा है, लंग्स भी आ रहे हैं, ब्रेस्ट भी आ रही है। उनमें से क्या दिक्कत है फोर्थ हाउस में? फिर उसको अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि कौन से प्लेनेट का कनेक्शन बन रहा है, दिल वाले प्लेनेट का बन रहा है या उसका बन रहा है। तो ये मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन हैं फ्रॉम रिकॉर्ड। और दूसरी बात ये हो जाती है इस केस में भी, जैसे यूटरस की बात कर रहे हो तो Actually, it could be maybe because the baby is protected inside the uterus, right? Inside the uterus line. यू कैन से दैट मोस्ट लाइकली बी द राइट आंसर। यू कैन से दैट। अब ये जैसे सेवन्थ हाउस है ना, तो सेवन्थ हाउस अगर खराब होगा तो ये सेवन्थ हाउस के एरिया की दिक्कत करेगा। जैसे उसमें किडनी आ जाती है, किडनी आ जाती है, प्रोस्टेट आ सकता है, यूट्रस आ सकता है। अब ये प्रोस्टेट खराब होगा कि यूट्रस खराब होगा कि किडनी खराब होगी, ये प्लेनेट बताएगा। पहले उस एरिया को हम हाउस से देखेंगे। ठीक है, ये आगे की बात है अभी। ठीक है। प्रोस्टेट लड़कियों को नहीं बता सकते हम, किसी लड़कियों को मत कह देना तेरा सेवंथ हाउस खराब है, तेरा प्रोस्टेट में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो मेल ऑर्गन। ऐसे लड़की को यूट्रस का मत बोल देना। ठीक है। तो ये वहां से एक तो आप थोड़ा क्लोज आ सकते हो कि दोनों में से कौन। अगर लड़का है तो आपको पता है कि उसका यहाँ प्रोस्टेट होगा या किडनी होगी, दोनों में से कोई एक। यूट्रस इज रूल्ड आउट। ऐसे लड़की के केस में प्रोस्टेट इज रूल्ड आउट, इट कुड बी किडनी और, बट वो आगे की बात होगी। कमिंग टू योर आंसर, तो यूट्रस is represented by Mangal for some reason, which I don't have answer right now why, as to particularly why, but अभी के लिए आप याद कर लो। but you might also be right जो आपने बोला। ठीक है। मंगल में कोई डाउट किसी को?